हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया था कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ पिक हुई है गाइज़, और एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कार्ड्स को देखकर, मैसेजेस को देखकर ही आपको पता चला होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, आप दोनों का जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है, अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन लोगों का दोनों का भी प्यार, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए सेम है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से या कार्मिक साइकिल्स की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पर दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन प्यार बरकरार था। डे 1 से प्यार बरकरार था गाइज। भले ही आप दोनों ने प्रिटेंड किया कि आप दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में आप दोनों के भी मन में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से ही रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप एक पावर कपल हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का भी पार्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे, बिकॉज यहाँ पर कपल की एनर्जीज आई है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। शायद कल की रीडिंग में भी यही एनर्जीज थी, राइट। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड था, और आज किंग और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कोई डिवाइन कपल तो ज़रूर है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट कुछ मेरे व्यूअर्स ज़रूर है, राइट। और बाकी भी जो व्यूअर्स है गाइज, देखिए आपके पार्टनर ना इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जीज़ हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइज। उनके माइंड में ना उन्होंने बहुत कुछ ख्याली पुलाव पकाए हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सर्व किस तरीके से आपको करना है ना, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस हैं। तो आप ना आपके थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, और नेचुरली आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा पर काम ज़रूर करेंगे जैसे ही आप आपके थ्रोट चक्रा पर काम स्टार्ट कर दोगे। तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिजॉल्व करने के लिए थ्रोट चक्रा पर काम ज़रूर कीजिए, और हार्ट चक्रा पर भी काम कीजिए। आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना वो म्यूचुअल है, और ये जो कनेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे पिक हो रही है गाइज़। आपके पार्टनर करंटली इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उनका जो प्यार है ना आपके लिए बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस पर्सन ने पास्ट में जिस डेविल एनर्जी में ये इंसान खुद था ना, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करना, आपको कंट्रोल करना, या फिर कुछ ऐसी बातें आपको कही है इस पर्सन ने, या थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया है, आपको इग्नोर किया है, आपके कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर किया है, और उस वक्त उस पर्सन ने थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो ऐसे इंसान की जो एनर्जीज़ है ना वो करंटली पूरे तरीके से शिफ्ट हो रही है, और इस इंसान को आपके अंदर जो एक मदरली वाइब है ना वो उन्हें रियलाइज़ हो रही है, और वो स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ हो रही है। मतलब पास्ट में भी इस इंसान को ये आपकी वाइब्स पिक होती थी और रियलाइजेशन होता था, लेकिन अब जो करंट की एनर्जीज़ है ना उसमें ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आपने जिस तरीके से इस इंसान को सपोर्ट किया है, चाहे मेंटली हो चाहे फाइनेंशियली हो, जिस तरीके से इस इंसान की आपने केयर की है, प्यार किया है, छोटे बच्चे की तरह इस इंसान को आपने संभाला है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इंसान खुद भूल चुका था। और अब जैसे जैसे ये कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है ना, वैसे वैसे इस इंसान की जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो रही है, स्टेबल हो रही है। थ्रोट चक्रा पर काम चल रहा है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स में से किसी को कोल्ड कफ हुआ है, ये वाली एनर्जीज़ है, या किसी के थ्रोट चक्रा में जैसे कि कुछ अटका हुआ है, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है ना गाइज़, तो ये आपको थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज 2 टाइम्स मुझे फील हुआ है थ्रोट में हैवी एनर्जीज़, तो किसी की तो हैवी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये जो
टॉक्सिक पास्ट में बिहेवियर इस इंसान ने किया है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और ये इंसान, मेल फीमेल जो कोई भी है आपका पार्टनर, अगर इस इंसान ने आपको कहीं पर देखा है, लाइव देखा है या सोशल मीडिया पर देखा है ना, तो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा निहारते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, मतलब आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लुक्स में उन्हें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हो गाइस, पहले से ज़्यादा यंग दिख रहे हो, चार्मिंग दिख रहे हो, ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है कि आपने आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रूम किया है, या अपने आप को इतना हायर वाइब्रेशन में आपने किस तरीके से आप अपने आप को लेकर आए हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़। और आप आपकी पावर में आ रहे हो, ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। और आपके जो पार्टनर है ना गाइज़, वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या तो फिर वो कुछ गाइडेंस यहाँ पर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हुए, सुनते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स को आपके पार्टनर ने फॉलो करके रखा है, और आपके बारे में ना वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जीज़ में भी यही एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। अभी आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो ना, आप भी सुन रहे हो और आपके पार्टनर भी सुन रहे हैं किसी और चैनल पर। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। देखिए, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर और आप दोनों भी इसी वक्त सेम टाइम पर टैरो सुन रहे हो, अलग अलग चैनल्स पर। ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, बिकॉज़ आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना, वो सेम पेज पर आ रही हैं। जैसे जैसे आपका यूनियन रीयूनियन क्लोज आएगा ना, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज़ एक ही पेज पर आती हैं, और उसके बाद ही यूनियन होता है, राइट। तो अब जो मैसेजेस आपके पार्टनर आपको कन्वे करना चाहते हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइज़। आपके पार्टनर को ना पता है कि आप उन्हीं पर ट्रस्ट करते हो। वो आपको कहना चाहते हैं, आई नो यू ट्रस्ट मी। आपने, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ जब आप नो कांटेक्ट में थे, लेस कांटेक्ट में थे, या टोटली सेपरेशन में थे, जब भी कभी आपकी बातचीत हुई है ना गाइज़, आपने आपके पार्टनर को हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड किया है। आपने हमेशा उनके साथ अच्छे से ही बात की है, और ये जो आपका ट्रस्ट है ना उन पर, वो आपके पार्टनर को पता है। इसीलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बिहेवियर करे, उसके बावजूद आप उन पर ट्रस्ट करोगे। ये आपके पार्टनर को आपके बारे में पता है। और सेकंड मैसेज है, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। मतलब इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है गाइज़, और उन्हें उस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने वो चीज़ आपसे क्यों छुपाई है। अब वो चीज़ क्या है, वो हमें किसी और रीडिंग में पता चलेगा, लेकिन अभी कुछ ना कुछ छुपाया है गाइज़ इस इंसान ने, और उस बात का पछतावा हो रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ होगा, या उनके खुद के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, या कुछ मजबूरियाँ होगी। ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है इस कार्ड के माध्यम से। तो आपके पार्टनर को इस बात का पछतावा ज़रूर है कि उन्होंने आपसे सच्चाई को छुपाया है। उसके बाद है मैसेज, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। मतलब आप जिस दिन मिले थे, वो दिन आपके पार्टनर को आज भी याद है। आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ है बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, अपने अपने पार्टनर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें महसूस हो ही जाती हैं, और इंसान वो बातें सोचते सोचते पास्ट में कब चला जाता है उसे खुद नहीं पता चलता है। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ ये कार्ड मुझे दे रहा है कि आपके पार्टनर ने एक चीज़ सोचना स्टार्ट किया, और सोचते सोचते वो जिस दिन आप मिले थे उस डे तक चले गए, और इसीलिए ये मैसेज निकल कर आया है कि आपके पार्टनर आज भी वो दिन उन्हें याद है जब आप पहली बार मिले थे। उसके बाद है
कम बैक इन माई लाइफ। और ये जो कार्ड है ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ मुझे दे रहा है। आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि आप आपके पार्टनर की लाइफ में जुड़ जाओ, इसीलिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है गाइज़। आपकी एनर्जीज़ म्यूचुअल हो रही है, आपकी एनर्जीज़ दोनों की बैलेंस हो रही है, आपके विचार अब एक ही पेजेस पर आ रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। उसके बाद का मैसेज है लेट्स हील टुगेदर। हो सकता है लाइट की वजह से आपको ये मैसेज दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स हील टुगेदर। मतलब ये जो भी कपल स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है गाइज, तो आपके जो चक्रास है ना वो एट द सेम टाइम हील भी हो रहे हैं और आपका कुंडलिनी असेंशन भी चल रहा है सेम टाइम में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन अलग होता है, कुंडलिनी असेंशन एक अलग चीज़ होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग एंड कुंडलिनी असेंशन अलग। तो कुछ जो कपल्स है उनका कुंडलिनी यहाँ पर असेंड हो रही है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे प्रोसेस में हैं, या तो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है और अब आपके पार्टनर की बारी है। ये जो मैसेज है वो हायर स्पिरिचुअल जर्नी का जो पार्ट है उन्हीं कपल्स के लिए है गाइज़। और आप दोनों एक साथ में अब हील हो रहे हो, बिकॉज़ आपका रियूनियन इस प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज़ आने वाला समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लेकर आ रहा है और उस सिचुएशन से लड़ने के लिए वॉरियर्स की ज़रूरत है, लाइट वर्कर्स की ज़रूरत है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ कैरी करते हैं अपने आप में, और जब इन दोनों का रीयूनियन होता है तो प्लैनेट अर्थ की हीलिंग होती है और बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें घटित होना स्टार्ट होता है। और आने वाले समय में चीज़ों को हैंडल करने के लिए ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। इसलिए 11-11 पोर्टल से बहुत सारे ट्विन फ्लेम कपल्स का आपको रियूनियन यहाँ पर दिखाई देगा, जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद का मैसेज है गाइज़ लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ वो कुछ वक्त बिताए, और वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त आपके साथ बिताना है, आपके साथ डेट पर जाना है, आपके साथ कुछ बातें करनी है जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, वो सब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या ये फीलिंग्स आपकी भी हो सकती है गाइज जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपकी भी हो सकती है कि आप भी आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, उनके साथ डेट पर जाना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व करना चाहते हो, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। उसके बाद का लास्ट मैसेज है आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, राइट। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या गलत किया है।